ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि आपके सप्लायर से जनरल वाउचर के द्वारा आपको स्कीम एंड डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में किस तरह से करेंगे। इसके अलावा आपके सप्लायर से आपको क्रेडिट नोट के द्वारा स्कीम एंड डिस्काउंट प्राप्त होता है तो इसकी एंट्री आप डेबिट नोट वाउचर में कैसे करेंगे। मैं यहां पर आ गया अपनी कंपनी के अंतर्गत वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, F7 प्रेस किया, जनरल वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। अब जानते हैं दोस्तों कि आपके सप्लायर जब जनरल वाउचर के द्वारा आपको स्कीम एंड डिस्काउंट देते हैं तो उसकी एंट्री आप जनरल वाउचर में किस तरह से करेंगे। बाई में हमारा कर्सर आ गया और दोस्तों आपको ये पता है कि जो भी स्कीम एंड डिस्काउंट हमें रिसीव होता है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है, तो इनकम के जो भी लेजर है दोस्तों हम उनको क्रेडिट करते हैं, है ना। कर्सर है हमारा बाई में, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जिस भी पार्टी से आपको स्कीम एंड डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है उसका लेजर यहाँ पर लगा दीजिए। बाई में मैंने रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। डेबिट के कॉलम में हमारा कर्सर आ गया और जितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है स्कीम एंड डिस्काउंट का वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। 2 में आपको क्या करना है, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर लगाना है। कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, नेम में डाल देना है स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव। मैं यहाँ पर कॉमन लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। कई तरह के हमें स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव होंगे तो मैं क्या करूंगा, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर लगाऊंगा। नरेशन में जिस भी तरह का मुझे स्कीम एंड डिस्काउंट प्राप्त होगा मैं उसमें नरेशन में उसको डाल दूंगा, जिससे कि बाद में पता चल जाए कि किस तरह का ये डिस्काउंट था। आप चाहें तो अलग अलग नेम से भी यहाँ पर डिस्काउंट के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आप बनाएंगे स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर, ये रहेगा दोस्तों अंडर आपका इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के, है ना। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको नो रखना है। टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल रखिए। इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसमें आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में अंदर आपको नहीं जाना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर को आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर क्रिएट करना है। मैंने वो लेजर यहां पर लगा दिया और क्रेडिट के कॉलम में 1540 रुपए मैंने डाल दिए। एंटर प्रेस करूंगा, इस जगह पर आ जाऊंगा। अब दोस्तों ये जो हमें स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ये किसी बिल के अगेंस्ट रिसीव हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, साइड में यहाँ पर मोर डिटेल का बटन मिलेगा, इस पर करिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंड डेट को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर वो इनवॉइस नंबर डाल दीजिए रेफरेंस नंबर के कॉलम में जिस इनवॉइस के अंतर्गत आपको स्कीम एंड डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, और उस इनवॉइस की डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। नरेशन में आपका कर्सर आ गया और यहाँ पर जिस तरह का आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टारगेट डिस्काउंट। इसके अलावा जनरल वाउचर जो आपको प्राप्त हुआ है उसका जो नंबर है वो आप नंबर डाल दीजिए, उसकी डेट आप यहाँ पर डालकर इस तरह से जनरल वाउचर में स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ कि डेबिट नोट वाउचर में आप किस तरह से एंट्री करेंगे। डेबिट नोट वाउचर को मैं यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर मैंने रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया और 2500 रुपए मुझे डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, मैंने यहाँ 25 रुपए डाल दिया। यहाँ पर स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव का लेजर लगाया और किसी बिल के अगेंस्ट हमें प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर मोर डिटेल का बटन मिलेगा और मैंने आपको बता दिया कि जिस बिल के अगेंस्ट आपको प्राप्त हो रहा है उस बिल का आप यहाँ पर नेम आदि डाल, वो नंबर डाल दीजिए यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड डेट में, और यहाँ पर नीचे डेट डाल दीजिए उस इनवॉइस नंबर की। बाद में जब आप चाहें तो यहीं पर आकर, है ना, इसी जगह पर आकर आप इससे रिलेटेड जानकारी भी ले सकते हैं। नरेशन में हमारा कर्सर आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों जो आपको क्रेडिट नोट मिला है उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, कौन सा आपको डिस्काउंट मिला है वो यहाँ पर डाल दीजिए, क्रेडिट नोट नंबर का जो डेट है वो डेट डालकर इस तरह से आप डेबिट नोट वाउचर में स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद।